बच्चे का ये स्थिति आज से नहीं है, शुरू से ही है। जब से ये हुआ है ना तभी से ऐसा है। इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक है। सब कुछ पता होते सोते भी किसी इंसान को इस तरह छोड़ के जाना बहुत सही है अपनी जगह पे। इस दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। रही बात बच्चों की, तो बच्चों की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है। बच्चों की मतलब सोनू का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे ज्यादा शायद इस संसार में कोई अभागन नहीं है। क्योंकि एक सिंगल मॉम के लिए ना एक बच्चे को रात बिरात कहीं भी लेके जाना बहुत ज्यादा टफ काम होता है। क्योंकि आज का जो दुनिया है ना, आज की दुनिया ये नहीं देखता है कि आप बूढ़े हो कि जवान हो या बच्चे हो, मैटर नहीं करता। बस उनको ये होना चाहिए कि फीमेल है, बस काफी है। कई बार मेल के साथ भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस फीमेल है काफी है। आज बाबू का तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। इतना ज्यादा बिगड़ चुका है ना, मुझे नहीं पता रात तक क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। और उसका बाप, जो कि अपने आप को बाप कहते हैं, पिता बोलते हैं, जो कहते हैं ना कस्टडी डालूंगा कोर्ट में, मुझे बच्चा चाहिए। ये जो सफर है, किसी को तुम जलती हुई दलदल में छोड़कर, इस तरीके से छोड़कर, उसके पास फूटी कोरी भी नहीं हो। कई बार पता है क्या लगता है, जो औरतें गलत काम करती है ना, शायद वो गलत नहीं है। जब एक औरत के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो फिर इंसान क्या करेंगे बताओ? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। चाहे इंसान कितना भी सही हो जाए, लेकिन जहां बात बच्चों की आ जाती है ना, और पति द्वारा छोड़ा गए हो औरत को, उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। अभी मेरी हालत है, अगर रात बिरात मेरे साथ कुछ हो जाता है, उनको ऑटो में ले जाने की वजह से या कैसी भी हालत में, कौन होगा इसका जिम्मेदार? मैं ही होगी ना। पता है क्या बोला जाएगा? किसने कहा था उतने रात को बच्चे को ले जाने के लिए? सुबह तक इंतजार करती। ये मेरा पति का कहना होगा। दूसरा शब्द ये होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरे साथ जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ये है दूसरा शब्द। क्योंकि मैंने उस बंदे के साथ में 16 साल गृहस्थ जीवन गुजारा है, तो मुझे पता है वो क्या बात बोलेगा और क्या बात बोलता आया है आज 15-16 साल से। तीसरा बात ये होगा, तू बच्चों का केयर नहीं करती है, बच्चों को खाना पानी नहीं देती है। तेरे ही कमी से हुआ है जो भी हुआ है। कई बार तो ऐसा मन करता है ना, जो लोग सन्यासी बन जाता है, घर बार हर चीज का माया मोह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं ना, बहुत ही सही करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि पीछे भी कोई होना चाहिए ना। मोह माया तो तभी त्याग हो पाएगा जब पीछे कोई होना चाहिए। कौन है मेरे पीछे इन बच्चों के लिए? कौन है? कोई है? कोई नहीं है। मैं अगर हर तरह से फंसी हूं ना, अगर आपने आपको भी इस दुनिया में अभी तक अगर मौजूद रखी हूं, वजह यही है। ये दोनों बच्चे हैं। सारे सारे दिन हॉस्पिटल में निकल जाता है, सारे सारे दिन, फिर भी काम नहीं हो पाता है। अभी आप लोग इस पर्ची को देख लीजिए। ये है हॉस्पिटल का पर्ची, देख सकते हैं। इसमें जांच वगैरह जो है लिख के देते हैं। ये आधा ही उन्होंने लिखा है। तारीख देख लीजिए यहाँ पे कितने तारीख का है। और ये लिखा है जांचें, यहाँ पे 3 जांचें हैं। कितने जांचें हैं, ये जांचें लिखा है। और यहाँ पे उनका सिग्नेचर है जो कि नॉर्मली होता है। और ये कुछ है, पता नहीं 224 क्या है कि ये तो नहीं पता। ये जांचें लिख दी है उन्होंने। ये क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। बाकी जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत भी, उनको तो पता होगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और ये हॉस्पिटल का पर्ची है। इसी तरह की जो है हॉस्पिटल में मतलब वो दिया जाता है जांच वगैरह के लिए।
पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में ऐसा परचेज शेयर किए हैं। ऐसी बात अगर हो ना कि मैं बच्चे का देखभाल नहीं कर रही हूँ या उसको हॉस्पिटल में बोल दिया मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो समझ में आता है। टाइम टू टाइम उसका दवाई रोटी पानी सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने की बात है, मेरा बेटा 12 महीने बीमार रहता है, 12 महीने बीमार रहता है। उसका एक प्रॉब्लम सही होगा तो दूसरा, दूसरा सही होगा तो तीसरा। कितने दिन हुआ है अभी उसको हॉस्पिटल से, मतलब एडमिट से निकला हुआ? कितना दिन हुआ होगा? महीने 2 महीने की इतना ही हुआ होगा जो हॉस्पिटल से निकला है, जो 15-20 दिन तक वो एडमिट था। मैं कभी नहीं भूलूंगी, मेरे साथ जो भी पल बिताया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक ही कपड़े में 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में रही हूं। एक ही कपड़े में 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल की फर्श में सो के पूरी जगह पे खा के उठी हूं, क्योंकि कोई नहीं है संभालने वाला। ये जो जांचें लिख रखा है, ये जांचें आज हुआ नहीं है, क्योंकि ये जांचें लिखने के बाद में बिल वगैरह बनाना पड़ता है, और बिल बनाने के बाद में फिर लाइन में लग के फिर जाके जांचें करानी पड़ती है। तो नहीं हो पाया, टाइम खत्म हो चुका था। 1 बजे तक सब खत्म हो जाता है, यानी उठ जाता है जो भी लोग हैं। और जब तक मैं ये पर्ची कटवाई तब तक तो उधर से लाइन खत्म हो गया था, यानी टाइम खत्म हो गया था। तो इतने सारे जांचें करवानी, फिर जांच जो है सुबह अगर करवाते हैं तो शाम को 6 बजे मिलती है। यानी एक औरत इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी मैं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना ही मेरे को मेरे पति से शिकायत है, ठीक है वो चला गया ठीक है, नहीं मुझे मेरी फैमिली वालों से शिकायत है, नहीं है। भगवान से क्या शिकायत करूं? शायद मैं ही खराब हूं, क्योंकि इसी वजह से शायद यही सब मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अब तो ऐसा लगता है ना सारे कमियां मुझ में है। मेरा पति सही बोलता है कि मैं औरत जैसी नहीं हूं, मैं औरत ही नहीं हूं, वो सही बोलता है। मैं उसकी सारे बातों से मतलब सहमत हूं। कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है, वो सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। वो जब धमकियां देता है ना कि मेरा बच्चा मिले जाऊंगा, कहीं भी मिल जाए या कुछ भी हो, वो सही बोलता है, क्योंकि बच्चा उसका है, सब कुछ उसका ही है। क्या है मेरा? कुछ नहीं है। कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं प्रूव कर पाऊंगा। प्रूव किसको करूं मैं? उस इंसान को प्रूव करो जिसके साथ मैंने 16 साल रहा है, फिर उस इंसान को प्रूव करूं कि मेरा ना तो बाप है ना भाई है, कोई भी नहीं है, कि मेरे पास खाने तक को सामान नहीं है, खाने तक को लाले पड़ रहा है। प्रूफ तो गैरों को किया जाता होगा ना, अपनों को तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि अपनों को तो पता होता है कि यार इसके रिश्ते में कोई नहीं है, इसके पास कोई भी खाने का या कुछ भी इनकम का जरिया ही नहीं है। बच्चे का ये स्थिति आज से नहीं है, शुरू से ही है, जब से ये हुआ है ना तभी से ऐसा है। इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक है। सब कुछ पता होते होते भी किसी इंसान को इस तरह छोड़ के जाना बहुत सही है अपनी जगह पे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस भगवान से इतना ही कहती हूँ, हमेशा से कहती हूँ, लेकिन भगवान मेरा सुनते नहीं है, क्योंकि मैं पापी हूं ना, इसलिए। पापियों की बात नहीं सुनी जाती है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी सही होती ना, भगवान कम से कम ये तो देखता कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये एक अकेली औरत है, कम से कम इसके बच्चों को तो बीमार नहीं करूं ना, बच्चे को तो सही सलामत रखो ताकि ये जिंदा तो रहे। लेकिन बच्चे को बीमार कर देता है। क्या ये गम काफी नहीं था कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है, जब बीमार और हो गया, और ये जब तबीयत खराब कर लेता है ना, और इसका जब तबीयत खराब हो जाती है ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है, और ये पहली बार नहीं है, शुरू से ही। इंसान को अगर ये रहता है ना सुकून की, हाँ भाई इनकम का कोई जरिया है, जब इंसान को टेंशन नहीं रहती है, टेंशन फ्री रहती है, चारों तरफ से एक इंसान जब पिस जाता है ना, तो दिमाग से ना ये जो जगह है ना, यहाँ से धुआं सा निकलता है बहुत भयंकर। ऐसा लगता है इस दुनिया में हूं ही क्यों, और क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी सामान्य अवस्था नहीं रह जाता है।
इंसान है ना, जीता जागता पागल सा हो जाता है। मैं इस वक्त जो बताऊं ना, मैं पागल सा हूं। बहुत बुरी हालतों से गुजर रही हूँ। सच में जिंदा पागल सी बन गई हूँ। जिस आदमी के साथ में 16 साल गृहस्थी कर लिया, पागल बनाने वाला कोई और नहीं है। एक आदमी के चले जाने से कितनी जिंदगियां खराब हो गई। और उस आदमी को, एक औरत के पीछे पूरी दुनिया को छोड़ दिया उस आदमी ने। उस औरत में ऐसी क्या खास बात है जो बच्चों तक का बलि चढ़ा दिया। मुझसे बड़ा भिखारी शायद इस संसार में कोई नहीं होगा। भिखारी हूं मैं, क्योंकि मैंने उस बंदे को ये तक बोला है कि तुम्हें ना महीने की 500 रुपए दे देना, पैसा भी मत देना कि आटा का खर्चा बच्चों का दोनों का दे देना। लेकिन उस बंदे ने तो वो तक नहीं दिया। अगर मैं उसकी जितना कमाती, अगर उससे आधा भी अगर मैं कमाती ना, और अगर मैं इस तरह से बच्चों को छोड़ के जाती ना, पहली बार छोड़ के जाती, तो शायद ममता नहीं होता। और जो बात मैं इस टाइम बोल रही हूँ, शायद मैं भी ऐसे ही करती जैसा मेरा पति कर रहा है। लेकिन मैं कभी छोड़ के जाऊंगी नहीं, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। उस बंदे को बच्चे के लिए भी तरस नहीं आता। वो 500 रुपए का आटे का खर्चा बच्चे को महीने में नहीं दे सकता। आटा भी कोई खेलने का या फेंकने का देने का चीज थोड़ी है। उस बंदे ने तो तब भी नहीं दिया, कभी नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। जो गम मुझे मिली है ना संसार में, भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी मिले, क्योंकि ये सब बातें मैं घर पे किसी को नहीं बता सकती। और मेरे माँ के साथ भी मेरे अच्छे संबंध नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस वजह से सोशल मीडिया का एक ऐसी फैमिली है जहां पर मैं खुलकर सारी बातें कर पाती हूँ, जहां मैं आप लोगों से सारी बातें तो बोल पाती हूँ ना। कभी कभी ना कलेजा निकल जाता है, लेकिन बस वो कहता है ना, भगवान लटका देता है, ना मरने देता है ना जीने देता है। इन बच्चों की तरफ देख के ना कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इनका क्या गलती है। कोई गलती नहीं है इनका।